नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 61 को। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप आर्सेनिक प्रदूषक को अवशोषित करता है? ऑप्शन ए फर्न, बी ब्राह्मी, सी तुलसी या डी भारतीय सरसों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्न। दोस्तों, फर्न यह आर्सेनिक प्रदूषक को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है सुंडालैंड क्षेत्र, दूसरा है इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट। और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र में शामिल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों। दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। आगे है इरावदी डॉल्फिन, जो वर्तमान में संकटग्रस्त जीवों की सूची में शामिल है, निम्नलिखित में किस स्थान पर पाई जाती है? तो इरावदी डॉल्फिन यह किस स्थान पर पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। आगे है निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है सल्फर डाई ऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फार्मिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे है तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीड़ के तने से। दोस्तों, तारपीन का जो तेल होता है वो चीड़ के तने से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है न सूखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों, ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओलिक अम्ल। दोस्तों, न सूखने वाले तेलों में ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है और यह तेल को जमने से रोकता है। अगला प्रश्न है फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दो कथन दिया गया है। पहला कथन है कि इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है और दूसरा कथन है उच्च कोटि का फ्यूज तार टिन का बना होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। दोस्तों, उच्च कोटि का जो फ्यूज तार होता है वो टिन का बना होता है। अब जो पहला कथन दिया गया है कि इसके पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, यह गलत है। इसका गलनांक जो है कम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोने का अयस्क है? ऑप्शन ए केल्वेराइट, बी है सिल्वेनाइट, सी अर्जेंटाइट या डी केल्वेराइट व सिल्वेनाइट दोनों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केल्वेराइट व सिल्वेनाइट दोनों ये सोने के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अम्ल और प्राकृतिक स्रोत से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल, यह घास, पत्ते व मूत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। बी है एसिटिक अम्ल, फलों के रसों में पाया जाता है, बी भी सही है। सी है टार्टेरिक अम्ल और दिया गया है खट्टे फलों में। दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। टार्टेरिक जो अम्ल होता है यह इमली में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। और जो खट्टे फलों में मुख्य रूप से अम्ल पाया जाता है दोस्तों, वो है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी यह गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और डी दिया गया है फार्मिक अम्ल, यह लाल चींटियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, केवल सी यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है फलों व स्टार्च युक्त अनाजों से प्राप्त शराब को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा
इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इथाइल एल्कोहल। दोस्तों फलों व स्टार्च युक्त अनाजों से जो प्राप्त शराब होता है उसे इथाइल एल्कोहल कहा जाता है। और जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया मिथाइल एल्कोहल, दोस्तों यह एक जहरीली शराब होती है। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी निकिल का प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम घी बनाया जाता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है। आगे है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो दोस्तों ये विषाणु होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। दोस्तों बैक्टीरियोफेज या इनको जीवाणु भोजी भी कहते हैं, ये एक विषाणु होते हैं और इनकी सहायता से जल को खराब होने से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों जीव द्रव्य में क्या शामिल होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों शामिल होता है। दोस्तों कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को ही जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है पोलियो के कारण मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बी है यकृत, सी हृदय या डी वृक्क। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों पोलियो के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है रुधिर धमनियों के बारे में क्या सत्य है? पहला दिया गया है ये हृदय से रक्त को विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। तो दोस्तों पहला यह बिल्कुल सही है। रुधिर जो धमनियां होती हैं ये रक्त को हृदय से विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। दूसरा है इनमें कपाट पाए जाते हैं जो कि रुधिर को विपरीत गति से बहने से रोकते हैं। तो दूसरा कथन यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यानी कि पहला कथन यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।